सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हिंदी साहित्य माला में सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवियों के बारे में। विद्यार्थियों, प्रयोगवाद और नई कविता कोई अलग अलग वर्ग नहीं है। जो कवि पहले प्रयोगवाद में शामिल थे वही आगे चलकर नई कविता के कवि हो गए। अतः आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रयोगवाद के कवियों का परिचय दीजिए अथवा नई कविता के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। अतः दोनों धाराओं में कवि एक ही हैं और प्रयोगवाद और नई कविता के कवि इस प्रकार हैं। पहले कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जन्म 1911 ईस्वी देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ और नई कविता के भारतेंदु के नाम से जाने जाते हैं। और अज्ञे ने 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया और इनकी काव्य कृतियां हरी हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। और इनको 1978 में कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, दुख सबको मांझता है। अगले कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म 1917 ईस्वी ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ और इन्हें लोक जीवन का जासूस कहा जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में हैं। और इनकी बहुत ही प्रमुख पंक्ति है, मुक्ति कभी अकेले में नहीं मिलती, यदि वह है तो सबके साथ है। अगले कवि हैं धर्मवीर भारती। इनका जन्म 1926 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और रोमांटिक भावों के गीतकार माने जाते हैं। और इनकी काव्य कृतियां अंधा युग, कनुप्रिया, 7 वर्ष गीत, ठंडा लोहा, सपना अभी भी, अंधा युग इनका बहुत ही प्रसिद्ध गीति नाट्य है। और इन्होंने धर्मयुग नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया। और प्रमुख पंक्ति इस प्रकार है इनकी, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंक मत, इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहिए का आश्रय ले। और अगले कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। इनका जन्म 1919 ईस्वी ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ और ये सौंदर्य बौद्ध व रोमांटिक भावना के कवि माने जाते हैं। नाश और निर्माण, धूप के धान, भीतरी नदी की यात्रा, शिलापंख चमकीले, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। और एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रेरणा गीत हम होंगे कामयाब एक दिन की इन्होंने रचना की। और अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म 1914 ईस्वी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ और सहज संवेदना के कवि माने जाते हैं। सतपुड़ा के जंगल, कालजयी, परिवर्तन जिए, बुनी हुई रस्सी, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। विद्यार्थियों, बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए इनको 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और एक प्रसिद्ध कविता है इनकी गीत फरोश, जिसकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति, जी हाँ हुजूर में गीत बेचता हूँ, जी आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। अगले कवि हैं नरेश मेहता। इनका जन्म 1922 ईस्वी शाहबाजपुर मध्य प्रदेश में हुआ और संस्कृति बौद्ध व मानवता बौद्ध के कवि माने जाते हैं। और वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को और संशय की एक रात इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। और विद्यार्थियों, अगले कवि हैं और इनको 1992 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है साहित्य जगत का। और अगले कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म 1927 ईस्वी बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ और नई कविता के प्रमुख कवियों में शामिल हैं ये। और काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। और 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया इनको।
और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। और अगले कवि हैं कुंवर नारायण। इनका जन्म 1927 ईस्वी फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मानवीय मूल्यों की तलाश में रत रहने वाले कवि के रूप में इनको जाना जाता है। और हम तुम, चक्रव्यूह, आत्मजयी, इन दिनों, परिवेश, कोई दूसरा नहीं इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। और इनको संपूर्ण कवि कर्म के लिए 2005 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी, अब की बार लौटा तो सबके हिताहित सोचता पूर्णतर लौटूंगा। अगले कवि हैं रघुवीर सहाय। इनका जन्म 1929 ईस्वी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। और हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। और लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के लिए 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, संसद एक मंदिर है जहां किसी को विद्रोही नहीं कहा जा सकता। और अगले कवि शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म 1911 ईस्वी देहरादून उत्तराखंड में हुआ। और काव्य कृतियों की बात करें, चूका भी हो नहीं, इतने पास अपने, काल तुमसे होड़ मेरी और बात बोलेगी, इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। और प्रसिद्ध पंक्ति, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। और अगले कवि हैं दुष्यंत कुमार त्यागी। इनका जन्म 1933 ईस्वी बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। और हिंदी के प्रसिद्ध गजलकार के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं उनमें सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए पवन का वसंत और साये में धूप प्रसिद्ध हैं। और हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति जो इन्होंने लिखी, जो जन जन के जबान पर हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अतः प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों से परिचित हो पाए होंगे। और आपको ये आवश्यकता नहीं कि सारे ही कवि पूछे जाएं, आपको एक या दो कवि का परिचय भी लिखना पड़े छोटे प्रश्न के रूप में, तो भी आप उसको उसी प्रकार से लिखें जिस प्रकार से इसमें आपको बताया गया है। और नई कविता के कवि लिखने के लिए कहा जाए तो भी वही कवि रहेंगे। और प्रयोगवाद के लिए कहा जाए, प्रयोगवाद के मुख्य कवियों के लिए कहा जाए तो भी वही कवि रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।